नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो इस बार 2025 किस दिन से स्टार्ट हो रहा है? तो नया साल जो है इस बार जो है वो बुधवार से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें उस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जो गलतियां हम पिछले सालों में कर चुके हैं वो इस साल हम सुधार लेंगे, तो हमारे घर में धन की वर्षा हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इन सब चीज़ों के लिए हमें 5 कार्य जरूर कर लेने चाहिए इस नए साल में। तो चलिए जान लेते हैं वो 5 कार्य हमें कौन से करने हैं। तो हर किसी को आज के समय में पैसा चाहिए, धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक लाल रंग का आप कपड़ा ले लीजिए। पहला नियम है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए और लाल कपड़े को अपनी जहाँ भी आपकी तिजोरी है, जहाँ पर आप अपने पैसे, रुपए, जेवर वगैरह रखते हैं, वहाँ पर उस लाल कपड़े को आप बिछा दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर जेवर, गहने, पैसा वगैरह रखिए। इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी को जो है वो लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, तो माता लक्ष्मी अपने आप उस तरफ खिंची चली आएंगी और आपकी तिजोरी में धन और संपत्ति भरती चली जाएगी। तो ये कार्य आप नए साल में जरूर करिएगा। दूसरा कार्य हमें क्या करना है कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि जैसे झाड़ू लगाया और घर के बाहर रख दिया। तो हमें कभी भी झाड़ू को खुले स्थान पर या घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर कहीं पर रखना चाहिए, जहां पर हर आदमी आते जाते लोगों की नजर ना पड़े। और कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू बहुत लोगों की आदत होती है ऐसे खड़े में रखते हैं, तो वो खड़ा करके झाड़ू को ना रखे। झाड़ू को हमेशा ऐसे पट रखना चाहिए और छुपा कर रखना चाहिए, तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो हमें खुले स्थान पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हमें क्या करना है नए साल में? तीसरा नियम ये है कि बहुत से लोगों के घरों में, अधिकांश लोगों के घरों में जो क्या होता है कि फ्रंट गेट के पास जो है गणेश जी की मूर्ति, इस तरह से मूर्ति क्या है, बहुत लोग मूर्ति भी लगाते हैं टांगने वाली, और बहुत लोग क्या करते हैं टाइल्स पर इस तरह से पिक्चर बनी हुई आती है उसको जो है चिपकवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फ्रंट से जब हम गेट के अंदर घुसते हैं तो वहाँ तो आपको गणेश जी सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम घर से बाहर को निकलते हैं तो क्या होता है कि गणेश जी का जो है वो पीछे की तरफ खाली होता है, तो वो पीछे का एरिया दिखता है। तो हमें इससे क्या होता है कि हमारे घर में जो है लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है और गणेश जी नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुख शांति भंग हो जाती है घर की। तो हमें अब इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें घर के अंदर जो है एक गणेश जी की प्रतिमा, जहां पर आपने टाइल्स चिपकवाया है, टाइल्स तो निकल नहीं पाएगा, तो आप उसी के पीछे जो है एक और टाइल्स जो है लगवाकर गणेश जी की प्रतिमा वाला चिपकवा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप फ्रंट से आएंगे तब भी आपको गणेश जी के दर्शन होंगे और जब आप बाहर को निकलेंगे तब भी आपको गणेश जी के दर्शन मिलेंगे। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये कार्य आप नए साल में जरूर करिएगा। अगर आपने ये गलती कर चुकी है और आपने ये चीज बनवा लिया है तो इसको आप जरूर सुधार लीजिएगा। चौथा नियम है कि आपको जो है श्री सूक्त का पाठ करना है। आपको यह पाठ रोज करना है श्री सूक्त का। आप किसी भी टाइम में जो है, अगर आप मान लीजिए शाम को करना चाहते हैं तो शाम को कर लीजिए, वैसे जहां तक हो सके आप सुबह सुबह इसका पाठ जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहेगा और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। उसके बाद हम 5वां नए साल में क्या कार्य करेंगे? 5वां नए साल में हमें कार्य करना है कि जो है जैसे जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बिजनेस करते हैं या अपने सर्विस पर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो सर्विस पर तो हर जगह मूर्तियाँ लगी होती हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप गणेश और माता लक्ष्मी की जो है एक मूर्ति
प्रतिमा या तो रख लीजिए या तो जो है आप फोटो रख लीजिए। और अगर आप घर में लैपटॉप मोबाइल वगैरह से भी, अब तो बहुत लोग काम घर से भी करते हैं, तो वो क्या करें, अपने घर में ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा रखकर जो है रोज सुबह जो है उनका पूजन करने के बाद विधिवत पूजन करें। उसके बाद ही जो है अपने कार्य को प्रारंभ करें। इससे क्या होगा कि दिन प्रतिदिन जो है उनके कार्यों में उन्नति होती चली जाएगी। इससे उनके कारोबार में, उनके बिजनेस में, सब में बढ़ोतरी होगी। तो ये कार्य आपको नए साल में 2025 में जरूर करने चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हर साल हमारे साथ कुछ अच्छा होता रहे। तो आप इस तरह से करिए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।